ये रातें ये मौसम। बहावलनगर की इमामा अरबाब ने माजूरी को बालाए ताक रखते हुए मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल कर ली। मैंने अपने डर को अपनी हिम्मत बनाई, अपनी ताकत बनाई। वो लोग जो कहते थे कि ये नहीं कर सकती, वो कहते हैं माशाल्लाह। जी, ये बताइएगा, ये जो वाक़या, ये जो सानिया है, ये कब आपके साथ पेश आया जब आप इस माजूरी में मुब्तला हो गई? मैं 3 साल की थी जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। ऐसी टाइम था जो ओवरटेक करते हुए उल्ट गया था। इसी टाइम तो कितने लोग उसमें शरीक थे, उसमें सवार थे? ये टोटल तो नहीं याद, लेकिन इतना याद है कि 19 लोग जो थे ना, वो मौके पे उनकी डेथ हो गई थी। आपकी फैमिली से और कौन कौन था जो डिस्टर्ब हुआ? मेरी सिस्टर छोटी, जिसकी 9 मंथ की थी, वो उसके दोनों टांगे नहीं है, मतलब दोनों टांगों से महरूम है। अच्छा, तो फिर आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैंने अपनी एजुकेशन को जारी रखना है, और इस तरह आप माशाल्लाह आप एक लीडर भी हैं, एक सिंगर भी हैं और एक स्केच आर्टिस्ट भी हैं? एक्चुअली इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। पहले ऐसा जुनून नहीं था मेरे पास, मतलब मेरे अंदर। ये मेरे पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे पावर दी, हिम्मत दी, इस मुकाम तक पहुंचाया। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बनी, हर कदम पर मुझे ये बताया कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, इनसे ऐसे फ़ाइट करनी है। बहुत सी मुश्किलात आई हैं, जिसके बाद मैं आज इस स्टेज पे पहुंची। कैसे लोग जिनका आप जिक्र कर रही हैं, आपकी दोस्तों ने बताया, कौन से लोग, कैसे लोग जिनसे फ़ाइट करनी है? हमारी सोसाइटी, जब मैं आपको बताऊं, जब मैं मतलब बचपने में जब मैं छोटी थी, तो बच्चे जैसे टॉन्ट मारते हैं, लूली लंगड़ी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना। तो मैं जो थी ना, वो डिप्रेस्ड हो जाती थी और एक अंधेरे कमरे में जाकर ना रोती थी, कोने में जाकर अंधेरे में। अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं डिस्कस करती थी, लेकिन एक माँ तो माँ होती है, वो तो फील कर लेती थी कि मतलब इससे आज किसी ने कुछ कहा है। तो मम्मा ने फिर हौसला, मतलब हिम्मत देनी, पास बुलाना, प्यार करना, फिर पूछना क्या हुआ है, तो मैंने रोते रोते बताना। इसी तरह बस ना एज बढ़ती गई, मेरा डर और बढ़ता गया। बच्चों ने अजीब सी नज़रों से देखना। 2nd ईयर तक मैंने ये चीज़ फेस की है। और मैं ज़्यादातर ना मेल से ज़्यादातर मैं अजीब सी सिचुएशन में उनकी नज़रें नहीं बेयर करती थी। जब मैं बाहर निकलती थी ना, लोग अजीब सी निगाहों से देखते हैं। आज भी मुझे याद आया ना, तो मैं खुद को पीछे मुड़ के देखूँ ना, मुझे लगता ही नहीं मैं वो थी। अब जितना मैं ग्रो अप हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा इसमें अहम किरदार है। अगर हमारे पेरेंट्स ही मतलब हिम्मत हार दें, वो समझे कि ये तो एक बोझ बन गई है, हम पर पैदा हो गई है, वो बोझ समझ के उसके ऊपर काम ही नहीं करते। जैसे मैं तो माशाल्लाह चल फिर सकती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे स्वे डिसेबिलिटी के साथ वुमेन है जो खुद चल भी नहीं सकती। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि ये एक बोझ है, बस इसकी जब तक उम्र है तब तक इसकी, और इस तरह बस इसकी ज़िंदगी गुजारनी है। जो ऐसे पेरेंट्स अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं उन्हें कहूँगी कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे पावर अप किया, मुझे हर कदम पे हिम्मत दी है, मुझे ये कहा नहीं तुम्हें इन लोगों से लड़ना है। अगर आज तुम लड़कर चुप कर बैठ जाओगी, तो तुम आगे दुनिया कैसे देखोगी, कैसे उनसे फेस करोगी? क्योंकि ये दुनिया तो बहुत जालिम है, हमें इससे निकलना है अंधेरे। आगे बहुत अच्छी दुनिया है जिसे हमें देखना है, जिसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है, और लोगों को दिखाना है कि हम बोझ नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं कि इंटरमीडिएट के बाद आगे की तालीम को जारी रखा जाए, ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल बेसिकली मैंने तो यहाँ पे, मतलब जैसे मेरी एज ग्रो हुई, मेरी एजुकेशन ग्रो हुई, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी मिली। मेरी फ्रेंड का नाम आमना है, जो बहुत उसने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। मैं अगर हिम्मत हार जाती थी ना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो देख रही होगी। मैं जब हिम्मत हार जाती थी ना, वो कहती थप्पड़ मारना तुम आगे जाओ, तुम कर सकती हो, तुम हमसे ज़्यादा हिम्मत वाली हो। मतलब मुझे मोटिवेट करती थी, और मेरे नज़दीक ऐसे लोग होने चाहिए। इतना माशाल्लाह मोटिवेट किया कि आज मैं मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कर यहाँ पे। तो मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये ख्याल कैसे आया कि मुझे ये डिग्री करनी है? बस ये कहते हैं ना, रिश्ते अल्लाह बनाते हैं। जब मैं कॉलेज लाइफ में गई, तो वो मेरी ये जिस फ्रेंड की बात कर रही हूँ, वो आई मेरे पास आई, तो ऐसे इंटरेक्शन हुआ।
उसने इकोनॉमिक्स रखी हुई थी, तो मेरा उसके मतलब उसने मेरी गुफ्तगू अच्छी की, मुझसे अट्रैक्ट मेरी तरफ हुई, मुझे कहती मेरे ग्रुप में आओ, ये वो वट एवर जो भी। तो फिर उसको वो हमारी बुक्स थोड़ी सी ना डिफरेंट हो रही थी, उसको देखकर फिर उसकी तरफ मैंने भी इकोनॉमिक्स रख ली। फिर इकोनॉमिक्स को फिर ऐसा कंटिन्यू किया कि उसको पकड़ लिया बस। अच्छा मामा, मुझे ये बताएं, आपकी जॉब जनूबी पंजाब के पहले आईएलसी में हुई है, तो अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरह इस जॉब को आगे लेके चलना है? मैं चाहती हूँ कि इस ILC सेंटर, मेरा ये मकसद है, मेरा पर्पज़ है कि जिस तरह मेरी पुरानी उमामा थी ना, वो जो उमामा है ना उनको, क्योंकि हर किसी के पास वो पर्सन नहीं होता जो आपको मोटिवेट करे और आपको आगे लेके आए और आपकी हिम्मत बने। तो मैं चाहती हूँ मैं उन स्वेयर किस्म की जो डिसेबल पर्सन वुमन है या जो भी मेल है, उनके लिए मैं एक मिसाल बनूं कि आप भी दुनिया देख सकते हो अगर आप में हिम्मत हो। स्केच आर्टिस्ट के बारे में बताइएगा, ये स्केच आर्टिस्ट कैसे बनी, ये कितना अरसा लगा इसको सीखने में, और अब माशाल्लाह आप बहुत आला किस्म के स्केच तैयार कर लेती हैं, कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज देती हैं? एक्चुअली ये मैंने पर्सनली खुद ही, मेरा जुनून था एक, या मतलब अंदर से एक आर्ट समझ लें। तो लाइक मैंने ना ऐसे ही बस खुद ही अपने घर में ही ड्रा करना, और आस्ता आस्ता मैंने इसको कंटिन्यू किया, आगे तक लेके गई। फिर मैंने एक दिन बता रही हूँ कि एक दिन मैंने अपने कज़न का फेस स्केच किया। मैंने कहा अगर मैं ये नॉर्मली स्केच भी बना सकती हूँ तो मैं फेस स्केच भी कर सकती हूँ, और वो माशाल्लाह से वो पास हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपकी क्लास फेलोज़ के क्या जज्बात हैं जब वो आपको देखते हैं? देखिए, पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप ख़ुद के सामने अपने आप को लाचारापन ज़ाहिर करवाएंगे ना, तो वो आप पे ज़्यादा लाचारी का एहसास दिलाएंगे। ख़ुद को स्ट्रॉन्ग, बेशक अंदर से जितनी भी डर रही हूँ लेकिन नहीं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है। अगर आप किसी को डरा हुआ फील करवाएंगे वो आपको और डराएंगे। लेकिन मैंने अपने डर को अपनी हिम्मत बनाई, अपनी ताकत बनाई, तो आज वो लोग जो मुझे पहले कहते थे कि ये नहीं कर सकती, वो कहते हैं माशाल्लाह आप जैसी, मतलब आप बहुत अच्छी हैं कि आप इस मुकाम तक आई हैं। जिस भी लेवल पे चले जाएं, ये दिमागी जो मजदूर पर्सन है ना, वो दिमागी है, मजदूर हम नहीं हैं, वो लोग हैं जिनके दिमाग मजदूर हैं। हम अल्लाह के, मैं तो इसमें प्राउड फील करती हूँ कि मैं अल्लाह की स्पेशल पर्सन हूँ, जो उसने मुझे इतनी 100% की दुनिया में से मुझे इतना स्पेशल उन्होंने बनाया कि उन्होंने अलग से मेरे लिए एक किस्मत लिखी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब किस तरह लीड करती हैं, किस तरह इतने सारे कामों को मैनेज करती हैं, यहाँ आईएलसी में भी अपनी खिदमात सर अंजाम देती हैं? बस जब एक मंजिल आगे नज़र आ रही हो ना, तो वो रास्ते खुद ब खुद ही बन जाते हैं। एक टारगेट आपका होना चाहिए, वो जब टारगेट आप सेट कर लेते हैं ना, तो बेशक आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएँ, आपको ना उसको फेस करना जानना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, आपके टीचर ने भी मुझे बताया और बड़ा अप्रिशिएट भी किया, तो ये गाना कब शौक़ पैदा हुआ और कहाँ से ये सीखा है, या ये भी अल्लाह ताला की अता में से एक अता है? ये भी अल्लाह ताला की अता में से एक अता है। अल्लाह कहते हैं जब मैं आपसे एक चीज़ छीनता हूँ तो मैं इसके बदले आपको 1000 गुना चीज़ें अता करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की अता की हुई चीज़ है जो मेरे अंदर है। तो हमारे देखने वालों को कोई गाना कोई डेडिकेट कर दें, कोई अगर मामा आपको देख रही हो उनके लिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा तो दिलों ने होके जुदा, हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल